नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ई एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के वैदिक काल के टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे जो बीपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है राजगृह, सी है चंपा, डी है वैशाली। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजगृह था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, जो वर्तमान में राजगीर, प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश का उल्लेख ऋग्वेद से, किससे? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल, डी है 10वां मंडल। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 9वां मंडल है। जैसा कि हमको पता है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का उल्लेख मिलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए है उपनिषद, बी है भगवद गीता, सी है ऋग्वेद, डी है यजुर्वेद। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी थे। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है उत्तर गुप्त काल में, डी है धर्मशास्त्र के समय। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा कि धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का
आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्र को उल्लेख किया है। पहला है निर्वसित और दूसरा है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, बी है प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, सी है 6000 वर्ष पूर्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पूरा स्थल की खुदाई से ढका हुआ लोहे की प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई थी। भारत में नोह के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है। अथर्ववेद में लोहे को श्याम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम अयस्क कहते हैं। इसमें लोहे के बने हुए फाल भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। सातवें का ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही हो जाएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर में 1400 शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परुशड़ी। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। परुशड़ी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी, जिसे आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां है,
उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ऑप्शन ए है उपनिषद, सी है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, उपनिषद है। जैसा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भंजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ में लगभग 700 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखा गया था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।